बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप देख रहे हैं पाक हर्बल दवाखाना यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हम रोज़ाना एक नई वीडियो के साथ और नए नुस्खा जात के साथ हाज़िर खिदमत होते हैं और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको नफ़ा पहुंचाना है। कोई लालच नहीं है, किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे और आपको रोज़ाना कोई ना कोई नई वीडियो आपको पहुंचाते रहेंगे और उसका नुस्खा जात भी पहुंचाते रहेंगे ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें और आपके जितने भी इमराज़ हैं, जितनी भी परेशानी है वो ठीक होना शुरू हो जाएँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है हाथ पाँव का सूना। लेकिन इससे पहले ना आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मान लेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, नहीं मानोगे ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इससे क्या होगा, आपको भी फ़ायदा होगा और मखलूक खुदा को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। जब मखलूक खुदा को फ़ायदा पहुँचेगा, इंशाअल्लाह ताला मेरे अर्श वाला रब आपसे राज़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ ना, हाथ पाँव का सूना ना, ये मेरे भाइयों 3 वजह से होता है। 3 वजह से हाथ पाँव सून हो सकते हैं। ठीक है, और यह साबित तारीख में भी होता है, उज़राती तारीख में भी होता है और गुद्दी तारीख में भी होता है। तो आज मैं जिस हाथ पाँव सून होने के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, फिर इसका नुस्खा भी दूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप ये इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर इससे फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह ताला। तो असाबी तारीख, ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर दही का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चावल खा रहे होते हैं और ठंडी चीज़ें कसरत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठंडे पानी पी रहे होते हैं, बर्फ़ वाले पानी पी रहे होते हैं। तो ये असाबी तारीख की वजह से क्या होता है, इनका खून गाढ़ा हो जाता है और जिसकी वजह से इनके हाथ पाँव सून होना शुरू हो जाते हैं। तो यूँ लगता है जैसे हाथ पाँव में चूंटियाँ चल रही हूँ। थोड़ी देर बैठते हैं या किसी साइड पे सोते हैं तो इनका वो जिस्म जो है वो सून होना शुरू हो जाता है। अगर हाथ जो है वो अपने यानी कि उसके टेक लगा के बैठे हैं तो थोड़ी देर के बाद जब वो हाथ उठाएंगे वो हाथ जो है सून होना शुरू हो जाता है। तो बाज़ लोगों के हाथ पाँव सून होना शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों के दाएं साइड जो है वो सून होना शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों की असाबी तारीख होती है, इनकी पहचान ये होती है, ये ज़्यादातर जो है ना नज़ला ज़ुकाम करे बलगम के मरीज़ होते हैं, रंगत इनकी सफ़ेद होती है और ख़ास तौर पे इनकी जो ज़ुबान होती है वो सफ़ेद तह जम चुकी होती है, सफ़ेद होती है। और इसके साथ साथ है ना, इनका जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये होता है कि इनको पेशाब जो है ना, जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में आ रहा होता है। ठीक है, यानी ज़्यादा मिक़दार में पानी की तरह आ रहा होता है और बाज़ों का मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे लोगों के जो हाथ पाँव सून होते हैं तो वो असाबी तारीख के मरीज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको ये चाहिए कि ठंडी चीज़ें सारी बंद कर देनी चाहिए, तर्क कर देनी, छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ ही आपको जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जल्द फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे नुस्खा जात जो हैं वो, अच्छा आप ये बात भी ध्यान में रखें, जब ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे इससे आपके कई मसाइल ठीक होंगे। मैदा ठीक हो जाएगा, ज़ुबान की जो सफ़ेदी है वो इंशाअल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, वो सुर्ख़ होना शुरू हो जाएगी और जो पेशाब की मिक़दार है, जो बार बार आपको पेशाब आ रहा है, वो इंशाअल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगा और जो शुगर का मसला है असाबी तारीख की वजह से, वो भी इंशाअल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चंद दिन इस्तेमाल करनी है ये दवा। ये नहीं है कि आप कहेंगे 2 दिन खा के उसके बाद कहेंगे मैं तो ठीक ही नहीं हुआ, हकीम साहब ने कैसा नुस्खा दिया। नहीं मेरे भाइयों, कोई भी बीमारी है जब वो आती है तो वो टाइम लेती है। ठीक है, आप कई सालों से मरीज़ होते हैं और लेकिन आप रिज़ल्ट चाहते हैं कि बस 2 दिन के अंदर में ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपने कम से कम 3 हफ़्ते 4 हफ़्ते ये मेडिसिन खाएँ, इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ जो है ना जड़ से ख़त्म होगा। हमारा जो इलाज है ना वो जड़ से ख़त्म करता है बीमारी को। ये नहीं है कि अंग्रेज़ी दवाइयों की तरह जैसे एलोपैथी मेडिसिन है वो आप खाते रहें तो ठीक है, छोड़ दें तो फिर उससे भी ज़्यादा यानी नुकसान होता है। ये बात नहीं है, वो दबाते हैं, हम निकालते हैं मर्ज़ को, वो मर्ज़ को दबा देते हैं, जबकि हम मर्ज़ को क्या करते हैं, निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मर्ज़ आपका निकल गया इंशाअल्लाह ताला ये मर्ज़ दोबारा फिर ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं लौटेगा और आप हमेशा सेहत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो नुस्खा जात मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप गौर से सुन लें, लिख लें अपने पास। सबसे पहले आपने जनाब लेनी है अजवाइन देसी 30 ग्राम, तेज़पात 30 ग्राम,
رائی سرخ 30 گرام، گندم کامل اصل 90 گرام۔ بریک پاؤڈر بنا لینا ہے، چھوٹی آدھی چمچ چائے والی، کھانے کے بعد صبح شام آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ جوارش کمونی لے لیں گے۔ جوارش کمونی آپ نے چھوٹی آدھی چمچ دن کو پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ بس یہ چند دن استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، اور آپ صحت کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اب میری اللہ سے دعا ہے آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔